मैं मनोज कुमार, जिला परिषद सदस्य। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि पिछले कल जो है वो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का चंबा का दौरा था और चुनावों के बाद दूसरी बार चंबा आए और पहली बार तो कुछ परिस्थिति ऐसी थी जिस वजह से उनको जल्दी वापस होना पड़ा था। मिंजर के दौरान आए थे, किसी प्रकार के लोगों से मिलना नहीं हुआ, लेकिन पहली बार जब जनसभा चंबा में रखी गई, लोगों में काफ़ी उत्साह था, लोग काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में इकट्ठे हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से काफ़ी उम्मीदें थी कि पहली बार चंबा आ रहे हैं, कुछ ना कुछ चंबा को देख कर जाएंगे। लेकिन जिस तरह का चंबा का दौरा रहा है वो काफ़ी निराशाजनक जो है वो रहा है। किसी तरह की जो बड़ी उम्मीदें थी वो उन उम्मीदों पर पानी फिरता दिखा और लोगों जिस जोश के साथ आए थे उस जोश का जो है वो उनको जो है वो काफ़ी निराशा जो है वो मिली है। फिलहाल जिस तरह की उनकी योजनाएं, जिस तरह की उन्होंने घोषणाएं जो है वो करी हैं, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी सारी जो घोषणाएं हैं वो दोबारा की गई हैं, जिसमें चाहे हम पार्किंग की बात करें, चाहे इसमें जो मिनी सेक्रेटरीट की बात है, या जो खेल मैदान की हम बात करें, जैसे साहू की बात करी है, इस तरह की वो पहले से फॉर्मेलिटीज़ पूरी तैयार है। पार्किंग के लिए डॉक्यूमेंट्स वो तैयार हो चुके थे लगभग पिछले सरकार के वक्त ही। और एक और बात जो साहू के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि चंबा साहू क्षेत्र की जो जनता है, काफ़ी संख्या में लोग उम्मीद लेकर आए थे कि उप तहसील और जो IPS सब डिवीज़न जो पूर्व की सरकार के वक्त खुले थे वो जो है वो उन्हें वापस मिलेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का कोई भी उस विषय में जो है नहीं कहा। फिर भी जो माननीय विधायक जी हमारे चंबा सदर के हैं, उन्होंने अपनी फेसबुक साइट पे शेयर किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि उप तहसील भी खुलेगी और IPS सब डिवीज़न खुला है। हालांकि वीडियो में या लाइव में या स्टेज पे उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। फिर भी अगर कहीं कमरे में बैठ कर इस तरह की कोई घोषणा हुई होगी तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। कमरे के अंदर बैठ के अगर कोई ऐसी सलाह हुई होगी तो वो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम जो हमारी साहू की उप तहसील है उसे वापस दें और साथ में जो IPH का सब डिवीज़न साहू क्षेत्र के लिए खुला था वो वापस मिले। दूसरी बात, जिस तरह की मंच से उन्होंने बातें करी है वो मतलब ऐसा जैसे लोगों को जो उम्मीदें थी उम्मीदें बिल्कुल उम्मीदों पे उन्होंने पानी फेरा। वो ज़्यादातर वो लोन का रोना रोते रहे, पिछली सरकार को कोसते नजर आए। जब आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप इसमें जो है विशेषता ध्यान दें। और अभी जो लोगों की उम्मीदें हैं, जिस उम्मीद के साथ आप जिन गारंटियों को लेकर जो आप आए थे, उन गारंटियों पर खरा उतरे और उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। लेकिन आप उस मंच पर भी ऐसा लग रहा था जैसे जो लोकसभा के चुनाव प्रचार अभी से उन्होंने शुरू कर दिया और वो चुनाव प्रचार उस मंच के माध्यम से कर रहे हूँ। तो फिलहाल जो ये रैली रही है वो बिल्कुल निराशाजनक रही है, यही बात मैं कहना चाहता था। और दूसरी बात, जैसे इन्होंने कहा कि जो चुवाड़ी के अंदर भी एक उन्होंने घोषणा करी है कि हम जो DPR तैयार कर रहे हैं चंबा सुरंग के लिए, तो मैं इसके लिए भी इनको बधाई देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वो तैयार करें और जो भी इसकी फॉर्मेलिटी है, फिजिबिलिटी है, वो उसको तैयार करें ताकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, और ख़ासकर मैं एक बार फिर बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे चंबा से पहली बार जो राज्यसभा से सांसद चुन के माननीय श्री हर्ष महाजन जी, उनके सहयोग से, क्योंकि इसमें पक्ष विपक्ष दोनों को इकट्ठा होकर काम करना होगा और तभी जाके चंबा की जो इतने लंबे समय की जो मांग है, चंबा जो चुवाड़ी जो टनल की जो मांग है, वो उस मांग को पूरा हो, इसके लिए मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है।